और हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन पर दुश्मन आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी खासियत क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि किन देशों के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल। ऐसे 4 देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत समेत अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और दुनिया का शक्तिशाली देश है अमेरिका, और समय समय पर ताकत दिखाता भी रहा है। रशिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया भी शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। चीन के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है और चीन भी अपना दम दिखाने में पीछे नहीं रहता है। और अब भारत वो देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और जिससे पाकिस्तान तो डरा हुआ ही है, लेकिन अब चीन भी डरा हुआ है क्योंकि चीन भी इसकी जद में आता है। कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या है? जिन 3 देशों के बाद अब चौथा देश भारत इसमें शामिल हो गया है, उसके बाद भारत की ताकत बढ़ गई है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ताकत कैसे बढ़ी है भारत की, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या खासियत है हाइपरसोनिक मिसाइल की। दरअसल डिफेंस सिस्टम की पकड़ से ये बाहर है। हाइपरसोनिक मिसाइल सेंसर रडार ट्रेस करने में नाकाम रहता है। आवाज से तेज गति से हमला करता है ये, जिससे दुश्मन डर जाते हैं। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है हाइपरसोनिक मिसाइल से। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इसकी जद में आता है। ये बताएंगे आपको आगे। 8 मिनट में 1500 किलोमीटर दूर अटैक संभव है हाइपरसोनिक मिसाइल से, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह मिसाइल भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने के साथ भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। अब आपको बता देते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल के भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, भारत कैसे अमेरिका, रूस और चाइना के साथ सुरक्षा क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सुनिए। भारत का ये हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट जो है, और वो सक्सेसफुल टेस्ट जो है, वो भारत को नंबर 2 पे, मैं कहूँगा 2 पे की बजाय नंबर 1 पोजीशन पे ले आता है, क्योंकि रशिया के साथ में, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशिया का है जो किन्जर मिसाइल है, उनकी हाइपरसोनिक जो उन्होंने इस्तेमाल करके भी दिखाई है यूक्रेन युद्ध के अंदर, वही एक है। अमेरिका भी अभी हाइपरसोनिक मिसाइल उसका ठीक तरह से उसका टेस्ट जो है सक्सेसफुल टेस्ट नहीं हुए। चाइना की भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका भी अभी तक टेस्ट नहीं है, और भारत का फर्स्ट शॉट में, पहले शॉट में ये सक्सेसफुल टेस्ट होना ये दर्शाता है हमारा कि एक तो हमारा जो रोबस्ट, हमारा पूरा जो मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर है टू मेक मिसाइल्स, एंड टू ऑल्सो इंश्योर कि जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो पूरा का पूरा ठीक है। ये दर्शाता है कि कितनी भारत की क्षमता है। तो 16 नवंबर को भारत ने अपनी धमक दिखा दी है और हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज में पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी 690 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर तक। दिल्ली से कराची की दूरी है 1100 किलोमीटर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहर या पाकिस्तान सीधे सीधे इस मिसाइल की रेंज में है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो कोलकाता से ढाका की दूरी है 250 किलोमीटर। हालांकि बांग्लादेश से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन तैयारी भारत ने हर मोर्चे पर कर रखी है। चिट्टेगोंग से ढाका की दूरी 370 किलोमीटर है और क्योंकि 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है तो कहीं पर भी हमला किया जा सकता। बात चीन की कर लेते हैं। चीन का 45% हिस्सा इस मिसाइल की जद में आता है, इसकी रेंज में आता है। साथ ही समंदर में भी भारत का दम बढ़ा है, क्योंकि समंदर में इसे तैनात किया जा सकता है। दुश्मन के जहाज मिनटों में तबाह किए जा सकते हैं इस मिसाइल की मदद से। कुछ मिनटों में तबाही पक्की है, यह डिफेंस एक्सपर्ट का भी कहना है कि अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो कुछ मिनटों में दुश्मन देशों की तबाही पक्की है। अब डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश इसकी रेंज में आते हैं और कैसे तबाही पक्की है दुश्मन देश की। सुनिएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, निश टेक्नोलॉजी, सबसे टॉप टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ही देशों के पास है, और पूरी दुनिया में एक तरह से होड़ लगी पड़ी है कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए। हाइपरसोनिक मिसाइल्स उनके डिफेंस फोर्सेस के पास हो। टू द एक्सटेंट आप जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, मैं तो कहूँगा ईरान भी बहुत बड़ी कोशिश में है। इजराइल तक इसकी कोशिश कर रहा है कि उसके पास होनी चाहिए, और आज अगर भारत हासिल कर पाता है तो इसके 2 इम्प्लीकेशन बड़े क्लियर हैं। एक कि इसका जो सफल टेस्ट हुआ है उससे दुनिया को दिख गया कि भारत इस टेक्नोलॉजी को मास्टरी कर चुका है।
अपने आप में एक और बड़ा इजाफा होगा कि हमें ये मिसाइल कभी भी कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो इकोनॉमिकली एक फ़र्क पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया के देश ढूंढ रहे हैं, हम इसे हर हालत में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हालांकि सेलेक्टिवली करेंगे जिन कंट्रीज के साथ हम करना चाहते हैं, बट अपने आप में हम उस निश टेक्नोलॉजी के सेलर बनेंगे, हम वो सेंटर बन पाएंगे जहां दुनिया देखेगी और हमसे खरीदना चाहेगी। और साथ ही साथ हमारी अपनी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा इजाफा आता है, जिसके वजह से हम देख पाएंगे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारा जो दुनिया में रुतबा है अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर की तरफ जो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर प्रचार आज शाम 5 बजे थमने वाला है, लेकिन कुछ नेताओं की जहरीले ज़बान है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है, सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन पूरे चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे से लेकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा चर्चा में रहा, और इस नारे से विपक्ष की तिलमिलाहट हर मंच पर सामने आई है, हर जिले में सामने आई है। कारण सिर्फ यही है कि विपक्ष इस नारे की काट अभी तक नहीं ढूंढ पाया है, और इसी बौखलाहट में विपक्ष के नेता शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। कोई बीजेपी को जहर बता रहा है तो कोई घुसपैठ की बात से ही इनकार कर रहा है। इतने बयानों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पीछे रहते? उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। लेकिन पहले देखिए कि आखिर खड़गे ने क्या कहा है इस रिपोर्ट में। बीजेपी और आरएसएस ये तो जहर के जैसा है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे बिलबिलाए, मरने मारने पर आए, जहरीली जुबान, खड़गे हो गए बेलगा। वोटों का चक्कर, किसमें कितना जहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है, लेकिन जिस तरह से सियासी सूरमा एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, उसने महाराष्ट्र की जनता के मन में चल रहे उथल पुथल की झलक दिखा दी है। खासकर विपक्षी नेता जिस तरह से मर्यादा को ताक पर रखकर विरोधियों पर वार कर रहे हैं, उसने जनता को भी भौंचक्का कर दिया है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही ले लीजिए। 82 साल के खड़गे राजनीति के उस मुकाम पर हैं जिस उम्र में नेता राजनीति की मर्यादा तय करते हैं, लेकिन खड़गे हैं कि मानने को तैयार नहीं। इन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस को घेरने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जनता भी इनका ये रूप देखकर हैरान रह गई। जी हाँ, खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर से करते हुए कहा कि जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे यही नहीं रुके। उन्होंने यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत को लेकर भी बीजेपी पर करारा हमला किया। उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। योगी जी, वो योगी जी को क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। वहां यूपी हॉस्पिटल में आग लग के 10 बच्चे मर गए। ऐसा हादसा हुआ, लेकिन उनका महाराष्ट्र में घूमना बंद नहीं हुआ।
राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और विरोधियों पर चोट बड़ी बात नहीं है। सारे राजनीतिक दल के नेता ऐसा करते हैं। लेकिन 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और मतदान से ठीक 3 दिन पहले खरगे जैसे वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से मर्यादा की महीन रेखा को पार करके विरोधियों पर हमला किया, उसने विपक्ष को भी हैरान कर दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब खरगे ने विरोधियों पर हमला करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी वो सीएम योगी की तुलना आतंकियों से कर चुके हैं, लेकिन इस बार पानी सिर के ऊपर से जाता दिखा तो बीजेपी भी खरगे पर टूट पड़ी। जो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए, यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये